तो मल्टीवर्स का भी मालिक एक है ना। तो पर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? तो परब्रह्म तो अलग अलग, कईयों ने शिव को परब्रह्म कह दिया, हाँ। महाशिव को भी परब्रह्म कह दिया है। मगर ये मल्टीवर्स तो एक मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं ना साइंस वाले तो। हाँ, ठीक है। वो तो विजिबल जो है तो कुछ भी नहीं है, मगर इनविजिबल जो दुनिया है हमारे ज्ञान के आधार से, मैंने जो दिव्य दृष्टि से देखा है, मैंने ऐसे तो खरबों मल्टीवर्स यूनिवर्स है, खरबों मल्टी मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। वो देखने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए, त्याग और तपस्या चाहिए, तो ही देख सकते हो। तो 2016 में जो नया टेलीस्कोप आने वाला है, जो कि 156 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी आगे देखेगा, तो हो सकता है वो आगे महाशिव तक पहुंच पाए या उससे आगे पहुंच सके। देखो जो भी आज टेलीस्कोप जो भी बनेगा, वो तो उसका जो लेंस होगा, हाँ। वो तो स्थूल कांच तत्व का होगा, स्थूल मिट्टी तत्व का होगा, स्थूल धरती तत्व का होगा ना। अगर वो उसका लेंस अगर परम तत्व का हो, जैसे गॉड पार्टिकल ढूंढा है, इसी तरह जो उनका प्रोटॉन तत्व का लेंस बने, तो वो इनविजिबल दुनिया आएगी। विजिबल दुनिया तो ये कांचों में आएगी, विजिबल दुनिया तो ना के बराबर है। जैसे मनुष्य की आंखें कितना देखती हैं, ऐसे जिस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तो तब उन्होंने उसने दिव्य स्वरूप के हाँ, तो दिव्य दृष्टि माना तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र जो आज साइंस वाले रिसर्च कर रहे हैं, तो शंकर के पास तीसरा नेत्र था। तो तीसरा नेत्र क्या है? आत्मा का तीसरा नेत्र। जैसे आत्मा का तीसरा नेत्र खोलने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए। आत्मा की शक्ति आ जाए तो तुम्हारे पास इतनी शक्ति आएगी, तुम मल्टीपल यूनिवर्स को देख पाओगे दिव्य दृष्टि से, मल्टीपल यूनिवर्स। मगर आत्मा की शक्ति और कैमरा की शक्तियों में बहुत फर्क है। कैमरा की शक्ति है जो कांच है, उसका विजन आता है कांच से आता है, तो स्थूल तत्व है। और जो आत्मा की तो शक्ति अब हो, इंसान को किन को याद करना चाहिए? शिव को, परम महाशिव को? जो आत्मा की अलग अलग कैपेसिटी है, आत्मा अलग अलग प्रकार की है। जो आत्मा जिनमें से जो क्रिएट हुई है, उनका क्रिएटर अलग अलग है। तो आत्मा का क्रिएटर अलग अलग, तो आत्माओं की कैपेसिटी अलग अलग है। तो जिन जहां तक जो आत्मा का क्रिएटर शिव है, तो शिव तक पहुंचेगा। महाशिव है तो महाशिव तक पहुंचेगा। परम महाशिव तो परम है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपने जो अपनी बुक है द होम ऑफ ऑल थिंग, इसीलिए आपने उसमें ये बताया कि 108 जो आत्मा मुझे चाहिए, जो विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा है, तो वो उनकी जो रचना है वो डायरेक्ट बेहद के परम 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 महाशिव से हुई होगी, तो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वही विश्व को बदल सकते हैं, ऐसा आपने बताया है इस बुक के अंदर। वो जो हम मल्टीवर्स कहते हैं, मल्टीपल यूनिवर्स का जो क्रिएटर है जी, वो 108 मल्टीपल यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। 108 जो यहाँ धरती पर आए हैं और मनुष्य अवतार में हैं, इनको मैं ढूंढ रहा हूँ। वो जो जैसे एंशिएंट एलियंस वाले बता रहे हैं ना कि हमारे पूर्वज भी दूर दूर के यूनिवर्स से आए हैं, हम भी एलियंस हैं। और आज भी हर साल एवरी ईयर अमेरिका में 6000 यूएफओ आ रहे हैं। तो सारे क्यों आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वो उनको नहीं पता, मुझे पता है। क्योंकि मैं उन 108 आत्माओं को ढूंढ रहा हूँ जो मल्टीवर्स यूनिवर्स के क्रिएटर है 108, और वो धरती पर मनुष्य अवतार में आए हैं। क्यों आए, इनके लिए बहुत गहरा राज है। बहुत मल्टीपल यूनिवर्स के मालिक हैं।